बहुत ज़्यादा आप लोग जोर दे रहे थे अदालती कमीशन पर, वो भी उन्होंने कह दिया। अब क्या कहेंगे आप अली खुर्शीदी? देखिए बरेलवी साहब, 10 दिन का अरसा गुजर गया, 10 दिन से जायद का अरसा गुजर गया। पीर वाले दिन जब इजलास हो रहा था ना, तो शायद हुकूमत इसी तरह एक्सपेक्ट कर रही थी कि मीडिया भी भूल चुका होगा और ये जमातें भी भूल जाएंगी और फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे और हम उसी तरीके से जिस तरह तमाम इस सूबे में धंधे चल रहे हैं उसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी। नहीं जनाब, हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने पीर वाले दिन असम्बली के इजलास में भरपूर एहतजाज किया और ये बावर कराया कि कराची की आवाम बेहिस नहीं है, कराची के नुमाइंदे बेहिस नहीं है। आप जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे ये मामला सेटल होने वाला होगा नहीं सेटल इस तरह। फिर इसी तरह हमने मंगल वाले दिन एहतजाज में भी यही बात रखी कि देखें, इसमें कोई जिद बहस की बात नहीं है और अगर आपको लग रहा है कि हम सियासत कर रहे हैं तो हमारी सियासत खत्म कर दे जनाब। आप इस पे जुडिशल कमीशन बनाएं। अब तो अली भाई अब तो ये कि बुनियादी मुतालबा पूरा हो जाएगा, हम चुप करके बैठ जाएंगे। अब हुकूमत ने ढिठाई का मुजाहरा ये रखा हुआ है कि नहीं जी, पहले हमारी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, फिर हम वजीर आला के अंडर में जो एक झेली कमेटी बनी है हम उस पर एसेस करेंगे और फिर एसेस करने के बाद हमें पता लगेगा कि इस पर इंक्वायरी का जुडिशल कमीशन बनना चाहिए तो हम बना देंगे। तो ये जो लिंगर ऑन किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, हम इस पे सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाज कंटिन्यू करेगा अगर सेंस प्रिवेल नहीं किया गया गवर्नमेंट की जानिब से। और गवर्नमेंट ऑफ मैं तो देखें अभी भी बड़ा होपफुल हूँ कि गवर्नमेंट की जानिब से सेंस प्रिवेल किया जाएगा। इस मसले की हसासियत को समझते हुए एक आज़ादाना गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन का क़याम, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये एक शहरी की डिमांड है। आपकी डिमांड अब से कुछ देर पहले ये एक्सेप्ट कर ली गई ना, इसका मतलब ये कि जो आपने कहा था कि अदालती कमीशन, लेकिन आपको भी इल्म है कि जो अदालती कमीशन की रिपोर्टें उसमें कितना वक्त लगता है, कितना लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आप सारा मलबा हुकूमत सिंध पे गिरा रहे हैं। आप वफाकी हुकूमत में 2 वज़ीर बैठे हैं, वफाक का एक मुशीर वज़ीर नहीं आया। आपने ठीक है असम्बली के फ्लोर में 2-4 जुमले कहे, लेकिन ये तो कई बार आप थ्रेट भी कर चुके हैं जी हम हुकूमत छोड़ देंगे, वजारतें छोड़ देंगे। लेकिन ये भी कोई शायद मैं समझता हूँ हकीकत पसंदाना MKM का मौक़िफ़ नहीं कि सारी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पर डाल दे और इस पर पॉइंट स्कोरिंग करे। अली खुर्शीदी? देखें, बिल्कुल आपकी बात बजा है इसमें। और ये शिकवा जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ था और ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जब एहतजाज किया था उसके बाद घंटों से रासिल गुफ्तगू हुई थी गुल प्लाजा इंसिडेंट पे, तो हमारी जो मरकज़ी क़यादत है उसकी जानिब से भी यही बात की गई थी कि एक अफसोसनाक सूरत हाल है वफाक की जानिब से भी। ऑब्वियसली शहर कराची जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इकनॉमिक हब है पाकिस्तान का। 60 से 70% रेवेन्यू जो है वो वफाक को कंट्रीब्यूट करता है शहर कराची। और उनकी जानिब से एक तरीके की मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि मतलब ऐसी ढिठाई का आलम है कि जी कोई वज़ीर जो हैं वो इसको देखने भी नहीं आ रहे। क्या सूरत हाल हुई, इनके ताजिरों से कौन बात करेगा। यहाँ देखें, सूबाई हुकूमत या सूबे पे तो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बजा तौर पे मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। वफाकी हुकूमत का जो किरदार होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उस शिकवे का इज़हार हमने कौमी असम्बली में अपनी तकारीरों में ये बात कही है। और देखें, यहाँ चैम्बर मौजूद है, कराची चैम्बर है, फेडरेशन है, टैक्सेस की बात आती है, चीज़ें लगाने की बात आती है तो आपको कराची याद आ जाता है व्हेन इट कम्स टू गिविंग बैक टू द पीपल ऑफ कराची। इनके ये जो मुजरिमाना खामोशी है ये भी बिल्कुल मानी खेज तो नहीं, ये ख़ुद आंसरेबल होंगे। और हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की नॉन सीरियसनेस जो है ना इस गुल प्लाजा इंसिडेंट को लेकर, ये ठीक अमल नहीं है शहर कराची के लिए या उनके लोगों के लिए।